राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप बार बार कहते रहते हो कि जैसी करनी वैसा फल, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बुरे कर्मों के फल कहाँ मिलते हैं? आचार्य सुखदेव कहते हैं नरक में। तब राजा ने कहा, गुरुजी नरक क्या है, नरक के बारे में हमें विस्तार से बताइए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी से नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। अच्छा महाराज, कौन कौन? बोले एक नरक है तामिश्र। उसमें क्या होता है, जो दूसरे का धन हड़प ले उसको उस नरक में जाना पड़ता है। दूसरे का जो धन हड़पेगा उसको तामिश्र नरक में जाना पड़ेगा। क्या होगा वहां? भूख, प्यास और मार, 3 चीज मिलती है जो दूसरे का धन हड़पता है। इसलिए दूसरे के धन को हड़पने से बचें। अगला नरक है कालसूत्र। बोले महाराज कालसूत्र नरक में कौन जाता है? कहते हैं जो माता पिता वेद ब्राह्मण से विरोध करता है वो जाता है कालसूत्र नरक में। क्या होता है वहां? बोले तांबे का बहुत बड़ा कराह रहता है और उसका बिना तेल की भुजाई होती है, उसी में फ्राई करते हैं बिना तेल डाले तांब के कराह में। अगला नरक है असिपत्र वन। वहां कौन जाता है महाराज? जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है। कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। तो जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है वो असिपत्र वन में जाता है। क्या होता है वहां? कोड़ा से पिटाई होती है उसकी। अगला नरक है अंधकूप। कौन जाता है महाराज? जो मांस भक्षण करता है। भगवान ने हमको आपको 100% वेजिटेरियन बनाकर भेजा था, शुद्ध शाकाहारी। आदमी सर्वाहारी नहीं है, शाकाहारी है। और जो मांस भक्षण करता है उसको अंधकूप नरक में जाना पड़ता है। क्या होता है महाराज? उसको जहरीले जंतुओं से डसाया जाता है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा, महाराज कैसी बातें करते हो? मरने के बाद जब देह को यहीं जला दिया गया तो दंड किसको मिलेगा? भैया मेडिकल साइंस ने स्वीकार कर लिया इस बात को। हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा है कि हमारे आपके 3 देह हैं। कितने देह? 3 देह। एक देह है स्थूल काया, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मरने पर इस काया को यही नष्ट हो जाना है, इसमें से निकलेगी सूक्ष्म काया। हमारे द्वारा किए गए कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म का सारा परिणाम उसी सूक्ष्म काया को मिलेगा। यातना शरीर जिसको कहते हैं महाराज। तो अगला जो नरक है उसका नाम है कृमि भोजन। कृमि भोजन नरक में कौन जाता है? जो अतिथियों को बिना खिलाए खा ले। द्वार पर अतिथि आए उनको खिलाए ना, स्वयं खा ले, उसको कृमि भोजन में जाना पड़ता है। इसलिए द्वार आए अतिथि को भोजन को जरूर पूछना चाहिए। भोजन को ना पूछे तो पानी को ही पूछना चाहिए। पानी को ना पूछ पावे तो बैठने को ही पूछना चाहिए, आसन देना चाहिए। आसन न दे सके तो मीठा बोल ही देना चाहिए। और मीठा बोल भी ना पावे तो थोड़ा मुस्कुरा ही देना चाहिए। और मुस्कुरा भी ना पावे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तो कृमि भोजन नरक में वो जाता है जो अतिथियों को बिना खिलाए खा ले, उसको कीड़ों का भोजन मिलता है वहां। अगला नरक है बैतरणी नदी। कौन जाता है? जो धर्म मर्यादा का उल्लंघन करता है। एक ऐसी नदी जिसमें मल मूत्र पीप रक्त केश आदि भरा है, उसी में उसको छोड़ दिया जाता है। अगला नरक है बैसस। कौन जाता है? जो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाता है कि ये बाबा है, ये दारू चढ़ता है, इनको जानवर चढ़ता है, उनको बैसस नरक में जाना पड़ता है और वही जमदूत उनको काटते हैं। अगला नरक है अयहपान। कौन जाता है? जो शराब पीता है, शराबी आदमी अयहपान नरक में जाता है। जमदूत उसके सीने पर लात रखकर वही पिलाते हैं जो पीने योग्य नहीं है। अगला नरक है तप्त सूर में। व्यभिचारी, जो कि बाईपास के व्यापार वाले जाने की बीरपुर रोड पर कुछ है। बोलो भागवत भगवान